वेलकम टू कविता ई ट्यूटोरियल्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लेखक श्री जयंत विष्णु नालिंकर द्वारा लिखित कहानी पार नजर के। चलिए जल्दी से शुरुआत करते हैं। एक सुरंग नुमा रास्ता था जिसमें आम आदमी नहीं जा सकते थे, पर छोटू के पापा इसी सुरंग से काम पर जाया करते थे और सिर्फ चुनिंदा लोग ही इस सुरंग से काम पर जाया करते थे। और इस सुरंग से जाने के लिए एक सिक्योरिटी पास की जरूरत पड़ती थी। छुट्टी का दिन था, छोटू के पापा घर पर थे और चुपके से छोटू ने पापा का सिक्योरिटी पास लिया और सुरंग की तरफ चल पड़ा। सुरंग नुमा रास्ते के अंदर दिए जल रहे थे और प्रवेश करने से पहले एक बंद दरवाजा था जिसमें खांचा बना था। छोटू ने खांचे में कार्ड डाला, दरवाजा खुल गया और सुरंग में प्रवेश किया, पर कार्ड निकालते ही दरवाजा बंद हुआ। सुरंग नुमा रास्ता ऊपर की तरफ जाता था, यानी जमीन से ऊपर की तरफ। अब छोटू को जमीन से ऊपर का सफर करने का मौका मिल गया, पर छोटू को निरीक्षक यंत्र की जानकारी नहीं थी। छोटू छोटे कद का था, इसलिए निरीक्षक यंत्रों ने उसकी तस्वीर खींची और निरीक्षण केंद्र में जांच हुई। खतरे की सूचना दी गई और सिपाही ने छोटू को पकड़ लिया और घर छोड़ाए। घर पर माँ छोटू का इंतजार कर रही थी। पापा नहीं होते तो छोटू का बचना मुश्किल था। पापा ने कहा मैं उसे समझा दूंगा, फिर वह ऐसी गलती कभी नहीं करेगा। फिर पापा ने छोटू से कहा मैं जहाँ काम करता हूँ वह जमीन से ऊपर है, आम आदमी वहाँ नहीं जा सकता है। तो फिर छोटू ने पापा से कहा फिर आप वहाँ कैसे जाते हो? फिर पापा ने छोटू से कहा मैं वहाँ स्पेशल स्पेस सूट पहनकर जाता हूँ जिससे मुझे ऑक्सीजन मिलती है और मैं सांस ले पाता हूँ और ठंड से भी अपने आप को बचा सकता हूँ। खास किस्म के जूते होते हैं और चलने फिरने के लिए हमें ट्रेनिंग दी जाती है। फिर पापा ने छोटू से कहा एक टाइम था जब सब लोग मंगल ग्रह पर रहते थे, पर धीरे धीरे वातावरण में परिवर्तन हुआ। सूरज में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ और सूरज में परिवर्तन होते ही यहाँ का प्राकृतिक संतुलन बिगड़ गया और इस बदलते प्राकृतिक संतुलन की वजह से पशु पक्षी पेड़ पौधे प्रभावित हुए। केवल हमारे पूर्वजों ने इस स्थिति का सामना किया और तकनीकी ज्ञान के आधार पर हमने जमीन के नीचे अपना घर बना लिया, कुछ चुनिंदा यंत्रों की वजह से। और मेरी तरह कई लोग इन्हीं यंत्रों का ध्यान रखते हैं। फिर छोटू ने कहा बड़ा हो जाऊंगा तो मैं भी यही काम करूंगा, पर पापा ने कहा मगर उसके लिए आपको खूब पढ़ाई करनी होगी, मम्मी पापा की बात सुननी होगी। अब दूसरे दिन छोटू के पापा काम पर चले गए। कंट्रोल रूम का वातावरण बदला बदला था और स्क्रीन पर कोई बिंदु झलक रहा था। यह कोई तारा तो नहीं था। छोटू के पापा ने संदेह प्रकट किया, कहा अंतरिक्ष यान तो नहीं है। अंतरिक्ष यान से एक हाथ बाहर निकला जिसकी लंबाई बढ़ती चली जा रही थी। कॉलोनी की प्रबंध समिति की सभा बुलाई गई। अध्यक्ष भाषण दे रहे थे कि मिली जानकारी के मुताबिक 2 अंतरिक्ष यान हमारे मंगल ग्रह की तरफ बढ़ते चले आ रहे हैं और इनमें से एक अंतरिक्ष यान तो हमारे इर्द गिर्द चक्कर काट रहा है और कंप्यूटर के अनुसार ये अंतरिक्ष यान नजदीकी ग्रह से छोड़े गए हैं। अब कॉलोनी की सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी वार्ड नंबर 1 पर दी गई। वार्ड नंबर 1 ने कुछ कागज इकट्ठे किए और कहा इन दोनों यानों को जलाकर खाक करने की क्षमता हम रखते हैं, मगर इससे हमें जानकारी हासिल नहीं होगी। पर अंतरिक्ष यान बेकार कर जमीन पर उतरने पर मजबूर कर देने वाला यंत्र हमारे पास नहीं है। अगर खुद जमीन पर उतरते हैं तो हम उन्हें बेकार करने की क्षमता रखते हैं और इन अंतरिक्ष यानों में सिर्फ यान है, जीव नहीं है। वार्ड नंबर 2 एक वैज्ञानिक थे और बोले यंत्रों को बेकार करना भी खतरा है। इनके बेकार होते ही दूसरे ग्रह के लोगों को हमारे बारे में जानकारी मिल जाएगी। हमें सिर्फ इनका अवलोकन करते रहना चाहिए। अब वार्ड नंबर 3 सामाजिक व्यवस्था का काम करते थे। अचानक घंटी बजी। अध्यक्ष ने कहा अंतरिक्ष यान जमीन पर उतर चुका है और वह दिन छोटू के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण दिन था। पापा उसे कंट्रोल रूम ले गए। वहाँ से अंतरिक्ष यान साफ नजर आ रहा था। इसके अंदर क्या होगा पापा ने कहा अभी दूर से निरीक्षण जारी है। अब अंतरिक्ष यान से एक यांत्रिक हाथ बाहर निकला, उसकी लंबाई बढ़ती चली जा रही थी। अब छोटू के पापा ने छोटू को कंसोल दिखाया जिस पर बटन थे और छोटू का सारा ध्यान कंसोल बटन पर था। वह खुद को रोक नहीं पाया। छोटू ने बटन बजा और सभी कंसोल की तरफ देखने लग गए। पापा ने छोटू को अपनी तरफ खींचा, कंसोल को पूर्व स्थिति में लेकर आए। उधर पृथ्वी पर नासा ने सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। नासा के टेक्नीशियन को रिमोट कंट्रोल के सहारे बाइकिंग को दुरुस्त करने में सफलता मिली। मंगल की मिट्टी के विभिन्न नमूने इकट्ठे किए गए और अब मिट्टी के अध्ययन से इस बात का पता लगाया जा सकता है कि मंगल ग्रह पर जीवन संभव है या नहीं, पर यह प्रश्न आज भी रहस्य है। अब पाठ के सारांश के बाद हम जल्दी से MCQ सॉल्व करेंगे जिसमें आप खुद की असेसमेंट करोगे कि आपने कितने ध्यान से इस पाठ को सुना है। चलिए जल्दी से शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, छोटू का परिवार कहाँ रहता था? मंगल ग्रह पर, पृथ्वी पर, चांद पर या उपर्युक्त सभी? छोटू का परिवार रहता था यस पृथ्वी पर। नहीं, ये गलत होगा। छोटू का परिवार कहाँ रहता था? मंगल ग्रह पर।
अगला प्रश्न, छोटू को सुरंग में जाने की इजाजत क्यों नहीं थी? ऑप्शन ए, छोटू का कद छोटा था, या छोटू एक शरारती लड़का था, या यहाँ केवल चुनिंदा लोग ही जा सकते थे, या ऑप्शन डी कोई भी नहीं। इसका उत्तर आएगा ऑप्शन यस सी, यहाँ केवल चुनिंदा लोग ही जा सकते थे। अगला प्रश्न, इस पाठ के लेखक कौन है? गुणाकर मोले, कृष्णा सोबती, जयंत विष्णु नालिंकर या केदारनाथ अग्रवाल? इसका उत्तर आएगा ऑप्शन जी हाँ सी, जयंत विष्णु नालिंकर। अगला प्रश्न, मंगल ग्रह के निवासी जमीन के नीचे किसके सहारे रहते थे? रोशनी के सहारे, या पानी के सहारे, या यंत्रों के सहारे, या ईंधन के सहारे? इसका उत्तर आएगा ऑप्शन यस सी, यंत्रों के सहारे। अगला प्रश्न, कंट्रोल रूम में जाकर छोटू ने क्या हरकत की? वह डांस करने लगा, या वह चॉकलेट मांगने लगा, या वह लाल बटन दबाने के लिए मचलने लगा, या उसने मोटर स्टार्ट कर दी? इसका उत्तर आएगा ऑप्शन जी हाँ सी, वह लाल बटन दबाने के लिए मचलने लगा। अगला प्रश्न, कहानी में अंतरिक्ष यान को किसने भेजा था? नासा ने, इसरो ने, दोनों ने, या इनमें से कोई भी नहीं? इसका उत्तर आएगा ऑप्शन यस ए, नासा ने। अगला प्रश्न, किस कमी के कारण मंगल ग्रहवासी अंतरिक्ष यान छोड़ने में असमर्थ थे? ऊर्जा की, यंत्रों की, तकनीक की, या ईंधन की? इसका उत्तर आएगा ऑप्शन यस ए, ऊर्जा की। अगला प्रश्न, नासा द्वारा छोड़े गए अंतरिक्ष यान का क्या नाम था? बाइकिंग, साइकिंग, बोइंग, या मंगलयान? इसका उत्तर आएगा ऑप्शन यस डी, मंगलयान। नहीं, ये गलत होगा। इसका उत्तर आएगा ऑप्शन ए, बाइकिंग। अगला प्रश्न, अंतरिक्ष यान किस ग्रह से छोड़ा गया? पृथ्वी, मंगल, शुक्र, या इनमें से कोई नहीं? इसका उत्तर आएगा ऑप्शन यस बी, मंगल। नहीं, ये गलत होगा। अंतरिक्ष यान मंगल से नहीं छोड़ा गया, अंतरिक्ष यान छोड़ा गया था पृथ्वी से। अब लास्ट क्वेश्चन आपके लिए, लास्ट क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे और आंसर आप मुझे कमेंट करोगे। निम्नलिखित में से वैज्ञानिक कौन था? नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, या नंबर 4? आंसर जरूर कमेंट कीजिए। ये था आज का एनसीईआरटी क्लास 6 हिंदी का चैप्टर नंबर 6। चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4 और 5 की वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर दी गई हैं, जो आपको प्लेलिस्ट से मिल जाएगी। और इसी तरह से एनसीईआरटी क्लास 6 साइंस और ज्योग्राफी की वीडियोस भी ऑलरेडी अपलोड कर दी गई हैं। इसी तरह से वीडियो से रिलेटेड डेली अपडेट्स के लिए कविता ई ट्यूटोरियल्स को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर प्रेस कीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।